ईरान और इजराइल के बीच 5 दिनों से चल रहे भीषण युद्ध रुकने के आसार तो अभी लग नहीं रहे हैं। उसमें तबाही दोनों देशों की हो रही है। हालांकि इजराइल हमेशा दावा कर रहा है कि हम तो भारी पड़ ही रहे हैं, लगातार अटैक भी कर रहा है। उसने कह भी दिया है छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, और वही कुछ कर भी रहा है। लेकिन उस पर से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी ईरान की भीषण तबाही का अल्टीमेटम भी दे रही है। लेकिन ईरान में भारत का भी बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है। वो कोई कारोबार या फिर कूटनीति का मामला नहीं है, मामला है वहां पढ़ रहे हमारे हिंदुस्तानी छात्रों को वापस सही सलामत हिंदुस्तान लाने का। Getting relocated to Tehran outskirts. इतनी अनसर्टेनिटी है कि आगे हमें नहीं पता आगे हमें क्या कर रहे हैं या कहाँ ले रहे हैं। 125 इंडियन स्टूडेंट्स हैं, बहुत से नॉर्थ के हैं। 5 दिन से लगातार हो रहे इजराइल ईरान युद्ध में फंसी है हजारों हिंदुस्तानियों की जान। एक तरफ इजराइल लगातार ईरान के कई शहरों पर लगातार धमाके कर रहा है, तो दूसरी तरफ अपनी जान बचाने के लिए ईरान में लोग सड़कों पर भागे भागे फिर रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ा सवाल आज भारत सरकार के सामने भी है, ईरान में रहने वाले छात्रों को बचाने का, वापस सही सलामत लाने का। हम कंटिन्यूअस कांटेक्ट में एम्बेसी, इनफैक्ट हमारे साथ जो यहाँ पे कुछ हर यूनिवर्सिटी के साथ या हर एक ग्रुप के साथ एम्बेसी का कोई ना कोई ऑफिशियल जरूर आया हुआ है साथ, और वो हमारे साथ रह रहा है। तो मसला ये है कि जो कम्युनिकेशन लैग है इस वक्त, ना उन्हें पता है कि आगे क्या करना है, ना वो हमें बोल पा रहे हैं कि आगे क्या करना है। तो मसला ये है, इतनी अनसर्टेनिटी है कि आगे हमें नहीं पता आगे हमें क्या कर रहे हैं या कहाँ ले रहे हैं। 125 इंडियन स्टूडेंट्स हैं, बहुत से नॉर्थ के हैं। कर्नाटका के अराउंड 9 स्टूडेंट्स आर देयर विद हर। 9 स्टूडेंट कर्नाटका के हैं, बाकी के पूरे इंडिया के अलग अलग स्टेट से बच्चे मौजूद हैं वहाँ पे। उनको सेफ रिलोकेट तो कर दिया गया है, लेकिन अभी बहुत बच्चे परेशान हैं वहाँ। अगर ईरान ने तेल अवीव में भारी तबाही मचाई, तो इजराइल ने दावा किया है कि उसके हमले में ईरानी आर्मी चीफ और अयतुल्लाह खamenei के सबसे करीबी अली शादबानी मारे गए हैं। लेकिन नेतन्याहू उससे आगे ये कह रहे हैं कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह खamenei की जान लिए बगैर जंग खत्म नहीं होगी। Israel's very survival. This operation will continue for as many days as it takes to remove this. इतनी भीषण जंग के बीच अपने छात्रों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने के लिए विदेश मंत्रालय ने अपनी ताकत झोंक दी है। इसके लिए भारत का प्लान आर्मेनिया के रास्ते अपने छात्रों को लौटाने का है। विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की है कि उरमिया मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे करीब 110 भारतीय छात्र आर्मेनिया की सीमा पार कर सुरक्षित निकाले गए हैं। इन छात्रों में करीब 90 छात्र जम्मू कश्मीर घाटी से हैं, जो आर्मेनिया से भारत के लिए उड़ान भरेंगे और दिल्ली पहुंचेंगे। दरअसल दिक्कत ये है कि इजराइल और ईरान के जंग में एयर स्पेस बंद होने की वजह से हवाई यात्रा अस्त व्यस्त हो गई है। ईरान का आसमान पूरी तरह से बंद है, जबकि इजराइल ने बेन गुरियन एयरपोर्ट को अगली सूचना तक बंद कर दिया है। इस बीच ट्रंप ने ये कहकर ईरान की बेचैनी बढ़ा दी है कि ईरान के खिलाफ कुछ बड़ा होने वाला है। I've spoken to everybody. Israel is doing very well, as you probably noticed, and I gave Iran 60 days, and they said no. And the 61st, you saw what happened. Day 61. So I'm in constant touch. And as I've been saying, I think a deal will be signed or something will happen. But ट्रंप का कहना है कि वो ईरान को एटमी पावर बनने नहीं देंगे। इस बीच खामनेई के तेवर भी ढीले पड़ने लगे हैं, क्योंकि उन्होंने खाड़ी देशों से कहा है कि वो ट्रंप को समझाएं इस बात के लिए कि इजराइल युद्ध विराम के लिए तैयार हो जाए। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट।